जितने भी कंपटीशन के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो कृपया हताश नहीं हो, अपने आप को मजबूती बनाए रखें। चाहे किसी भी तरह से हो, आप अपने को संभालने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि अभी जो रेलवे का सेंट्रल रेलवे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फार्म जाता है, इसी का इंतज़ार रहता है कि रेलवे का वैकेंसी कब आने वाली है। तो आप इसका जो अंदाज़ा लगाएंगे, आप बिहार के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं या किसी भी स्टेट के माध्यम से आप लगा सकते हैं। बिहार में अभी देख रहा है ना, लिखे हैं इस तरह से करके, अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव का मुद्दा 2024 में है और विधान परिषद का चुनाव बिहार में है जो 2024 का है। लोकसभा का भी चुनाव कहाँ है, 2024 में है। तो लोकसभा का जो चुनाव में आएंगे वो रेलवे की वैकेंसी देगी और विधान परिषद का चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं उसमें आप वैकेंसी देख रहे हैं कि 2 महीना में फार्म, 1 महीना में फार्म भरिए, उसके बाद में तुरंत एग्जाम करवाइए, 1 महीना में रिजल्ट दीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए। और आप बिहार में देख रहे हैं बहुत बड़ी वैकेंसी अभी दी गई है, लगभग 5-6 महीना के पिछले से आप देखेंगे तो बहुत सारे वैकेंसी दी गई है, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो, चाहे बिहार पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे दरोगा का वैकेंसी भी ठीक ठाक दिया है। उसके बाद में बिहार एसएसए की अभी 12,000 पोस्ट है, हो सकता है उस 18,000 भी करने वाले हैं। तो आप चुनाव का मुद्दा यहाँ पर मेन कारण बनता है चुनाव। रेलवे की वैकेंसी हो, चाहे स्टेट लेवल को, चाहे सेंट्रल रेलवे को, मेन इसको बनाया जा रहा है चुनाव का मुद्दा, चाहे वो बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो। अभी बिहार में चुनाव 2024 में है विधान परिषद का, तो आप जान रहे हैं, तो अप्रैल में चुनाव है, अप्रैल, तो उसमें वैकेंसी अभी दी जा रही है। अभी आप नोटिस निकालें, जो पोस्ट लिखा कि सर 1,54,312 जो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट लिखे हैं, ये रेलवे में इतनी पोस्ट खाली है। और ये जो डाटा बताया गया है 1 तारीख 11वां महीना अभी का ही फिलहाल का 2023 का, इसका नोटिस मैंने देखा है। इसमें दिया गया है कि 1,54,312 पोस्ट जो है वो सेफ्टी कैटेगरी की खाली है। सेफ्टी कैटेगरी में एनटीपीसी आ जाते हैं, एएलपी आ जाता है, टेक्नीशियन आ जाता है, स्टेशन मास्टर आ जाते हैं, गुड्स गार्ड आ जाता है और कुछ पोस्ट ग्रुप डी का भी आते हैं, जैसे पॉइंट्समैन वगैरह हुआ। तो ये सब जितने भी सारे पोस्ट अभी 1,54,312 दिख रहा है, आपका रेलवे में वैकेंसी मिलना तय है। लेकिन बस वही चुनाव का इंतज़ार सिर्फ हो रहा है, सब काम फटाफट होगा, देरी नहीं लगेगा। बस रेलवे का अभी जो चुनाव है, जो अभी लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उसी के 2-3 महीना पहले, मान के चलिए फरवरी मार्च में आपको सारे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। मार्च अप्रैल में, चाहे एनटीपीसी को, चाहे ग्रुप डी को, जो भी हो, उसी समय में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। फरवरी मार्च अप्रैल तक, फरवरी में मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो जितने भी सारे स्टूडेंट अभी लगे हुए हैं, मेरा मानना है आपको तैयारी भी अच्छी रखनी है, अपने आप को भी सुधारना है, परिवार को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। कितना किसी का ज़्यादा एज हो गया है, कोई शुरुआत भी किया है, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो, आप अपना 2 रुपया कमाने का प्रयास जरूर करें। मेरा कहने का मतलब 2 रुपया का मतलब हुआ कि आप अपना खर्चा जरूर निकालें, चाहे वो 200 रुपया हो, चाहे 500 रुपया, चाहे 1000 रुपया हो। ज़्यादा लोभ के चक्कर में नहीं पड़नी है कि नहीं हम 10,000 कमाना शुरू कर दिए, 50,000 उसी में टाइम दे दिए, मतलब कि 10 घंटा, ऐसा नहीं करना। अगर आप 10th क्लास के बच्चे को और 9th क्लास के बच्चे को आप पढ़ाते हैं, 9th और 10th क्लास के बच्चे को, अब कहिएगा सर पढ़ा नहीं पाएंगे, आपको शुरू करना है। मैं ये नहीं करता हूँ कि आप 10-50 के भीड़ में पढ़ाना है। आप 1 बच्चा, 2 बच्चा, और जो कमज़ोर है उसी को पढ़ाइए, सबसे मज़ा उसी में है। ये मत देखिएगा कि वो कमज़ोर बच्चा को हम पढ़ाएंगे कि तेज बच्चा। और सबसे ज़्यादा अगर लड़की आपको पढ़ाने के लिए मिल जाता है तो उसमें और बेटर रहता है, क्योंकि उसको समझाने में आपको और बढ़िया रहेगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट आपको एज पार हो रहा है या स्टार्टिंग कर रहे हैं और फॉर्म के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रेलवे की वैकेंसी निकलेगी, तो आप इसका इंतज़ार ठीक कर रहे हैं, तो ये तो देगा ही, चुनाव का ही मुद्दा बन रहा है इसका। आप बिहार के भी एग्जाम्पल से ले सकते हैं। तो 9th क्लास और 10th क्लास के बिहार बोर्ड के माध्यम से, या किसी भी जिस चीज़ में आप समझना चाहते हैं इंग्लिश में, ऐसे तो अधिकतर 99% बिहार में हिंदी मीडियम से ही, तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अपना खर्चा निकालने का प्रयास करें और 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दे। उससे क्या होगा आपको कि आपको जितने भी सारे रेलवे का, ये जो रेलवे का आपका सिलेबस रहेगा, साइंस का जो सिलेबस रहेगा ना, बस 9th और 10th अगर आप पढ़ा रहे हैं, और 9th 10th में सब सब्जेक्ट पढ़ाइए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सब पढ़ाने का अपने प्रयास करिए।
धीरे धीरे बुक देख करके ऐसे करके इस तरह से यूट्यूब से ऐसे करके तब आपको तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। उसको समझाइएगा तो आपका गेन भी ज़्यादा होगा और आपको पैसे भी आते रहेंगे, 500-1000 रुपये आते रहेंगे और आपको सारे चीज़ फिर क्लियर हो जाएंगे। न किसी से ताना मिलेगा, 500 2-4-500 रुपया 1000 रुपया कमाइएगा भी आप तो आपका खर्चा भी निकलते जाएगा और आपको लगेगा नहीं कि कब समय बीत गया, कैसे कैसे तैयारी हो गया, क्या होगा, सारा चीज़ आपका फिर रास्ता पर हो जाएगा। लेकिन कारण क्या होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा पैसे के माध्यम से आता है कि जब गार्जियन से पैसा लेना शुरू कर देते हैं 3 साल लगातार, 4 साल लगातार, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो आपको प्रेशर का कम करने का कारण यही है कि आप अपने से कुछ शुरू करें, कुछ भी शुरू करें पढ़ाने का। 9th क्लास 10th क्लास का एक का स्टूडेंट मिले, चाहे वो गांव में हो, कहीं भी हो, जहां भी रहते हो उसके अगल बगल किसी भी तरह से ढूंढने, या नहीं हो सकता तो कभी छोटे बच्चे से 3 क्लास 4 क्लास ऐसे पढ़ाते पढ़ाते आपको हैबिट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा का पढ़ाना, उससे आपको सारे चीज़ क्लियर रहेंगे। पढ़ाने से क्या होता है ना कि ज़्यादा चीज़ें यादें रहती है। साइंस को आपको अगर लगता है कि जो इसमें रेलवे में पूछा जाता है, आप अगर 9th-10th का पढ़ लेते हैं साइंस, मैं मैथ नहीं कहता हूँ कि आपको मैथ वहाँ पूछ देगा वही वाले, तो मैथ तो कंपटीशन के हिसाब से रहेंगे, लेकिन जो साइंस का पोर्शन है और जीके का जो पोर्शन रहता है वो 9th-10th तक के अगर आप पढ़ा देते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया है ना 10th क्लास का, मैंने कहीं से यूट्यूब से कुछ देखा, 10th क्लास का मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ाया, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, संस्कृत हो, मैंने खुद पढ़ाया सब चीज़, तो मेरा आज अच्छा है, रेलवे का एग्ज़ाम भी निकाला सब चीज़। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, ये बात को मेरे फॉलो ज़रूर करें, इसका प्रयास सब करने का ज़रूर करें। आपको ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, किसी से भी प्रेशर नहीं आएगा उतना, और आपको तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको कोई गलत दिशा में आप जा भी नहीं रहे। तो चलिए, ये पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बस वही है, चुनाव का मुद्दा बन रहा है। जैसे बिहार में देखने के लिए मिल रहा है वैसे ही सेंट्रल में आपको देखने के लिए मिलेगा। वैकेंसी तो आएगी, इसके लिए चिंता नहीं करना है, दूसरे के चक्कर में मत रहना, आप तैयारी करते रहिए, आएगा वैकेंसी तो आएगा, बस 3-4-5 महीना का और इंतजार है। बाकी फिर वो तो वोट की बात रह गई, किसको करना है, क्या करना नहीं रहना, वो तो सब अपना गुप्त सूचना है वो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और कमेंट करके आप बताइएगा। अगर इनका इंतजार कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट है, बस लगे हुए रहिए, हार मत मानिए, आएगा वैकेंसी आएगी और इसमें जल्द एग्जाम होगा। फिर जैसा ही हो सकता है, जैसे 2019 में किया था ना, 18 वाला तुरंत करवाया एग्जाम, 19 में लिया, फिर पंचवर्षीय योजना, उसी तरह से इसमें करेगा। वैकेंसी देगा चुनाव में, इसको तुरंत करवाएगा फाइनल, उसके बाद में फिर वैकेंसी दे के रोक देगा, फिर पंचवर्षीय योजना, इसी तरह से चलता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, और इस पर मत कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि सर आप बार बार यही बताते रहते हैं कब आएगा वैकेंसी, बस चुनाव का यही कारण बन रहा है।